हेलो स्टूडेंट, मैं रामराजू के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक 12th क्लास का चैप्टर लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पढ़ेंगे स्टूडेंट ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से प्राथमिक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल का निर्माण। किससे? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री को ही स्टूडेंट प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है, अल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, कैसे पहचान करते हैं, इनके क्या डिफरेंस होता है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में, ये एक दूसरे से कैसे भिन्नता है। आज के वीडियो में मैं आपके बीच ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के निर्माण की विधि सिखाऊंगा और प्राथमिक, द्वितीयक अल्कोहल को पहचानना बताऊंगा और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले देखते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं। साधारण रूप से, सामान्य रूप से RMgX को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। R से यहाँ पर तात्पर्य है कि एल्किल ग्रुप, और आप एल्किल ग्रुप के बारे में सब रूबरू हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्किल समूह कहते हैं। तो R की जगह में मैं CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 ये मैं एल्किल ग्रुप लिख दिया हूँ। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। क्लियर है गैस। और ये मैथिल ग्रुप से ही आपका Mg जो धातु है, मैग्नीशियम धातु जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैग्नीशियम धातु, यहाँ पे भी मैग्नीशियम धातु, यहाँ पे मैग्नीशियम धातु और एक यहाँ पे मैग्नीशियम धातु। अब आप X से तो रूबरू हो। X जहाँ पर भी आता है आपकी केमिकल्स रिएक्शंस में या फिर आपके केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब होता है समूह 17 के तत्व। और समूह 17 में आपके 5 तत्वों को शामिल किया गया है। पहला तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये 5 तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बनाने के लिए आपको ओनली 3 तत्व लेना है। कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन 3 तत्वों को लेना है। फ्लोरीन को क्यों नहीं ले रहे हैं सर? फ्लोरीन को क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा? फ्लोरीन को इस कारण नहीं लेते हैं क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होने के कारण ये बहुत आकर्षण क्षमता से, बहुत प्रबलता से किसी भी यौगिक के साथ में बंध बना लेता है और छोड़ता नहीं है। फिर उसको आसानी से छोड़ता नहीं, छोड़ तो देता है पर आसानी से नहीं छोड़ता है करके फ्लोरीन को नहीं लेते हैं। अब एक तत्व सर एस्टाटीन को क्यों नहीं लेते हैं वो ध्यान देना। एस्टाटीन को इस कारण नहीं लेते हैं क्योंकि वो अक्रिय गैस के तत्वों से गुणों में समानता दर्शाने लग जाता है, बहुत कम क्रियाशील होता है एस्टाटीन। तो 3 तत्वों को लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्लियर हो गया होगा गैस आपको। चलो, X की जगह में मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख सकता हूँ, यहाँ पे Br लिख सकता हूँ, यहाँ पे I लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं Br लिख सकता हूँ, यहाँ I लिख सकता हूँ। आपको जो लिखना है, यानी किन 3 तत्वों में से यहाँ आप ब्रोमीन भी कर सकते हैं क्लोरीन के स्थान पर, ब्रोमीन के स्थान पर आप आयोडीन कर सकते हैं, आयोडीन के स्थान पर आप क्लोरीन कर सकते हैं। इन सभी तत्वों को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। और सीधे सा बोला जाए तो RMgX को ही ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम यदि देखें तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या? मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है गाइस। इस कंपाउंड का नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इस कंपाउंड का नाम ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम है पेंटिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो गैस आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनके नाम मैं लिख देता हूँ। मैथिल
मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही ये इसका नाम हो जाएगा एथिल। मैग्नीशियम तो ये है, और ब्रोमाइड। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा प्रोपिल। मैग्नीशियम आयोडाइड। ये हो जाएगा गैस ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये हो जाएगा पेंटिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं। RMgX को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये कहीं पे भी आते हैं तो इनका नाम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक ही है। हाँ, इनके पर्टिकुलर नाम इसका तो मैंने लिख दिया, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे अब देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, ये ध्यान देना। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, कैसे इनको पहचाना जाता है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। कैसे, कोई भी कंपाउंड आ जा, वो चाहे एल्डिहाइड का हो जा, फिनॉल का हो जा, सॉरी अल्कोहल का हो जा, एमीन का हो जा, क्लोराइड हो जा, ब्रोमाइड हो जा, इन यौगिकों को कैसे पहचानते हैं कि ये प्राथमिक ही है, द्वितीयक है, तृतीयक है। मेरी गारंटी है कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ध्यान देना, CH3 CH2OH। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, इसको मैंने लिखा प्राथमिक या फर्स्ट डिग्री लिखा, इसको सेकेंडरी या सेकेंड डिग्री। CH3 CHOH मैंने सेकेंड डिग्री लिखा। अब थर्ड डिग्री लिख रहा हूं, CH3 COH। इनको कैसे पहचानते हैं ये ध्यान देना। गैस, इनको उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है आपको जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। और क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं? यौगिक का वह भाग जो अभिक्रिया में भाग लेता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो यहाँ पे ये OH जो है वो क्रियात्मक समूह है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये जो भाग है ये अभिक्रिया में भाग लेता है OH। तो ये जो OH है ये इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। आपको ये नहीं लगना चाहे स्टूडेंट कि ये जो है हाइड्रोजन से जुड़ा होगा OH, नहीं, ये किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे देख लो, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ से OH जुड़ा है। तो आपको उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, देखो जुड़ा है, और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यदि उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखो आप 1 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। यदि 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं तो वो प्राथमिक यौगिक होगा, ठीक है। वो चाहे एमीन का हो जाए, वो चाहे क्लोरीन का हो जा, ब्रोमीन का हो जा, आयोडीन का हो जा, एमीन का हो जा, एल्डिहाइड का हो जा, तो वो क्या होगा? प्राथमिक यौगिक होगा। अब नेक्स्ट, सेकेंडरी को कैसे पहचानते हैं? ध्यान देना, सेकेंडरी कंपाउंड्स को यहाँ पे ध्यान देना। इस कार्बन परमाणु से आपका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? देखो यहाँ से ये 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, एक बॉन्ड से ये और एक बॉन्ड से ये, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो यदि एक कार्बन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और इससे एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो वो द्वितीयक होगा। क्लियर है मेरी बात? यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से
जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है यदि उससे एक हाइड्रोजन परमाणु है तो वो द्वितीयक होगा। और यहाँ ध्यान देना बेटा, या इस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है तो, और इससे एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं दिख रहा है आपको, तो ये तृतीयक होगा। क्लियर है मेरी बात? इतनी क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो फट से। चलो ध्यान देना आगे। अब देखते हैं अपन कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की सहायता से कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल बनाते हैं। और एक बात गांठ बांध के रखना कि प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण हमेशा फॉर्मल्डिहाइड से होता है जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है एसिटाल्डिहाइड से और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है कीटोन से। तो चलो नजरें जमाए रखना यहाँ पर, बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में भी। चलो सबसे पहले देखते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, लिख देता हूं मैं CH3MgBr। ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक हो गया आपका क्या? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं CH3MgBr। ये आपका क्या हो गया है? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक CH3MgBr। Gr लिख देता हूं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड को CH2 डबल बॉन्ड O लिखते हैं, ठीक है? या इसका दूसरा सूत्र होता है HCHO। तो ध्यान देना गाइस स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मैंने 1 ही लिखा हूं। हाइड्रोजन 2 है, 1 2 तो 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिया। इसका स्ट्रक्चर समझना, कोई डाउट्स नहीं होगा आपको। देखो यहाँ से कार्बन, ये कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये जुड़ गए आपके हाइड्रोजन, इससे 1 ऑक्सीजन जुड़ा है और एक जगह खाली है करके यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर है? चलो आगे ध्यान देना इसको। ये फॉर्मल्डिहाइड यानी कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं सबसे पहली स्थिति में। तो यहाँ पे आपको असंतृप्तता दिख रही होगी। क्लियर है? ध्यान देना, इधर मैं दोबारा बना देता हूं, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। यहां से कौन जुड़ा है बेटा? आपका ऑक्सीजन। क्लियर है स्टूडेंट? और इसको मैं तोड़ूंगा, CH3 प्लस में टूटेगा, MgBr माइनस में टूट जाएगा, इतना। ये भी प्लस में टूटता है, CH3 प्लस में टूटा है, Mg प्लस में, Br माइनस में टूटा है। तो यहाँ पे एक जगह जो खाली दिख रही है, इस जगह से आपको ये CH3, यहाँ पे भी एक जगह भी खाली दिखेगी आपको, यानी कि कार्बन की एक बैलेंसी इनकम्प्लीट है यहाँ पे। तो उस वो मैं यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा कि ये CH2 को जोड़ा और इसी CH2 से, ये CH2 से मैंने क्या जोड़ा? ये CH3 जोड़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? यानी कि इस CH2 से मैंने ये CH3 को जोड़ा हूँ। क्यों जोड़ा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया था, विषमांश बंध विखंडन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक जगह वैकेंट हुई थी, उस एक जगह वैकेंट से मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, और इस कार्बन के पास भी एक जगह खाली थी। क्लियर है गाइस? चलो आगे ध्यान देना, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, और ऑक्सीजन फिर Mg और Br। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक? क्या? CH3 CH2O MgBr। ये जो है योगात्मक यौगिक है आपका, योगात्मक यौगिक। इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? जब योगात्मक यौगिक का जल योजन कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये टूटेगा आपका H प्लस में और OH माइनस में टूट जाता है। क्लियर है? तो ये आगे क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ये जो है यहाँ से माइनस में टूट जाएगा, CH3 CH2O, इतना एथॉक्सी ग्रुप में टूट गया, और MgBr ये प्लस में टूट जाता है और ये माइनस में टूट जाता है। पर ब्रोमीन जो है वो मैग्नीशियम को नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसकी ऋण विद्युतता अधिक होती है। किसकी? ब्रोमीन की। चलो ध्यान देना, तो मैंने ये CH3 CH2 यहाँ तक तो क्लियर है आपको? देखो CH3 CH2O, और ये जो प्लस में तोड़े थे H, उसको लाके यहाँ जोड़ दो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया आपका।
क्लियर है, शायद आपको समझ में आया होगा। अब जो बचा था बाय प्रोडक्ट आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूं, जो बाय प्रोडक्ट बचा था आपका Mg, ठीक है ना, ये देखो Mg और इससे कौन जुड़ा है Br, और एक OH जो बचा था Mg से Br जुड़ा है और एक OH जो बचा था यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। तो आपको समझ में तो आ गया होगा, इसका नाम प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है, जो बनाना था अपना बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है आपका, ये बनाना था प्राथमिक अल्कोहल अपने को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं, ये जो बनता है इसको भी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, CH3CHO, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड है ये, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। आगे ध्यान देना CH3CHO, ध्यान देना यहाँ पे इसकी संरचना बना के बता देता हूं मैं, ये H, ये H, ये H, और यहाँ से ये C, यहाँ से H, यहाँ से O, ये एक जगह जो खाली दिख रही है यहाँ पे इस मेथिल कार्बोकेटाइन को लाके जोड़ना है। तो ये CH3 प्लस में टूटा है, MgBr ये भी प्लस में, ये माइनस में, ठीक है। तो ये जो टूटा है, ये जो ब्रेक हुआ है मेथिल ग्रुप, उसको लाके यहाँ जोड़ देते हैं अपन इस खाली जगह में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे जुड़ता है करके, और जैसा का तैसा योगात्मक यौगिक बना देना है आपको। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 और यहां से CH2 जुड़ा है गाइस, देखो CH3 CH, सॉरी यहां CH, और यहां से जो एक जगह खाली थी यहाँ पे क्या जोड़ देना आपको, CH3। तो क्लियर हुआ होगा आपको कि देखो ये CH से ये CH3 जुड़ा है, CH से ये CH3 जुड़ा है, और एक जगह जो खाली हुई थी कार्बन की एक वैलेंसी, उससे मैंने ये CH3 जोड़ दिया। अब ध्यान दो, CH से आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, क्लियर है, और ऑक्सीजन फिर Mg प्लस का है और Br माइनस का, तो यहाँ पे MgBr, ये योगात्मक यौगिक बन गया आपका, ये योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक बन गया। इसका क्या कराते हैं, फिर जल योजन कराते हैं। जल योजन मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। चलो फटाक से जल योजन करवा लेते हैं अपन इसका। तो ये टूटेगा H प्लस में, OH माइनस में टूट गया। तो ये जो हाइड्रोजन है ये माइनस में जो टूटेगा ना यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके साथ में जुड़ जाएगा अभी जैसा। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, CH3 और यहाँ से CH था, देखो CH3 और इनसे दोनों से CH जुड़ा है, देखो CH3 और ये यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन माइनस में टूटा था और ये हाइड्रोजन प्लस का, तो ये दोनों जुड़ गए हैं, क्लियर है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण हो गया। अब आपका जो बाय प्रोडक्ट बचा था वो ध्यान देना, क्या बचा है बाय प्रोडक्ट, अब आपका Mg और यहाँ से आपका क्या Br तो है उसी के साथ में, ये देखो MgBr, और ये OH बचा है ना, तो ये OH को नीचे लिख दिया मैंने, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट टर्सरी अल्कोहल, ध्यान देना फटाफट, टर्सरी अल्कोहल CH3 ये जो बनता है कीटोन से बनता है, किससे, कीटोन से, CH3MgBr, ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक ही है, आप सभी को पता है। इसकी अभिक्रिया में कीटोन के साथ करवा रहा हूं, किसके साथ, कीटोन के साथ, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कीटोन, और ये एसिटेल्डिहाइड और ये तो आपको पता ही है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट एक वैलेंसी खाली है, ठीक है, एक जगह खाली है कार्बन की, करके डबल बॉन्ड लगा है। तो मैं जो एक जगह खाली है यहाँ से इस CH3 को ले जाके जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ये CH3 को मैं इस कार्बन परमाणु पे ले जाके जोड़ रहा हूँ, तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये CH3 था, ये भी CH3 था, और ये C,
अब ये जहां पे जो एक जगह खाली था, ये ऑक्सीजन भी लिख दिया मैंने, जो एक जगह खाली था उससे मैंने CH3 जोड़ दिया यहाँ पे, ये वाला CH3 है जो जुड़ा है ये जो, ठीक है ना। और ऑक्सीजन और MgBr यानी कि फिर योगात्मक यौगिक बन गया आपका। यहां तक तो क्लियर है आपको, क्या CH3 CH3, ये देखो CH3 CH3, और इस कार्बन की एक जगह खाली थी यानी डबल बॉन्ड लगा था, तो इस बॉन्ड, ये नीचे वाले बॉन्ड से मैंने ये मैथिल ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या, ये भी योगात्मक यौगिक बन गया आपका। इन यौगिक के पर्टिकुलर नाम में अभी बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। इसका जल योजन कराते हैं, क्या कराते हैं, यहाँ नीचे देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 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 COMgBr, इसका क्या कराते हैं, जल योजन, यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं इसके। तो ये आपको पता है कि H2 किस में टूटता है, H+ में, OH- में टूटता है, और यहां से ये प्रत्येक ब्यूटिल ऑक्सी ग्रुप में टूट गया, प्रत्येक ब्यूटिल ऑक्सी ग्रुप में टूट गया है, यानी कि माइनस में टूटा और ये दोनों टूटते नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MgBr और ये OH जुड़ जाएगा। तो अब बचा क्या है आपका यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH3 CH3, ये देखो तीनों CH3 ला लिया मैंने और इनको किस कार्बन से जोड़ दिया, इस कार्बन से जोड़ दिया यहाँ पे, और इसके बाद में ये ऑक्सीजन भी जोड़ दिया, और ऑक्सीजन के बाद में ये हाइड्रोजन को लाके यहां से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका तृतीयक अल्कोहल बन गया, क्लियर है। अब इसके बाद में जो बचा था तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये टर्सरी अल्कोहल बन गया, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल बन गया। अब जो बाय प्रोडक्ट बच रहा है आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सीधा जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं Mg, और ये Br, देखो Mg से Br जुड़ा है, और ये एक OH बचा था तो यहाँ से एक OH जोड़ दिया। मैं कहीं पे भी OH नहीं जोड़ूंगा, ठीक है ना, कहाँ पे जोड़ूंगा, जहां यानी कि मैग्नीशियम की जो दो वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी से ब्रोमीन ग्रुप जोड़ दिया और एक वैलेंसी से मैंने अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। चलो एक बार इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, यदि रिएक्शन बन गई है आपसे तो थ्योरी आसानी से बनेगी, बहुत इजी बनेगी। ध्यान देना कि जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, किसकी, जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है। इसकी अभिक्रिया, इसका जल योजन बेटा, किसका, इस योगात्मक यौगिक का जल योजन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है, यानी प्राथमिक अल्कोहल बनता है। और मैंने आपको पहचानना तो बता ही दिया हूं, ठीक है ना। और ये क्या है, अल्कोहल है ना, नशा आता है पीने से, ठीक है, पर ये बहुत क्या, इनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी कि OH, ये OH समूह की मात्रा ज्यादा रहती है इनमें, ठीक है, करके ये बहुत अपने लिए हानिकारक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या, कि जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ, किसके साथ में, एसिटाल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है। इस योगात्मक यौगिक का क्या करवा रहे हैं, जल योजन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और बाय प्रोडक्ट तो निकल रहा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं, टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पे भी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक लेना है। जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन के साथ कराते हैं तो योगात्मक यौगिक, यानी कि तृतीयक ब्यूटिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बहुत बड़ा है नाम है इसका, तृतीयक ब्यूटिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, क्लियर है। और इसका जल योजन कराते हैं, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया हूं, तृतीयक ब्यूटिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जल योजन कराने पर टर्सरी अल्कोहल बनता है, टर्सरी अल्कोहल बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो केमिस्ट्री में आपको टफ लग रहा है 12th में, उसमें कमेंट करके बताना कि सर हमको ये टॉपिक टफ लग रहा है, तो मैं उस सब्जेक्ट में, उस पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।